हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि क्लास 8 कक्षा 8 का अंग्रेजी विषय द्वितीय सत्र की जो परीक्षा होने वाली है उसमें कुल 80 मार्क्स यानी कि 80 मार्क्स के टोटल आएंगे। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्न आएंगे, उनके आंसर हमको कैसे लिखने हैं, किस प्रकार से प्रश्न का फॉर्मूला बनेगा, मॉडल पेपर क्या होगा, वो सब सारी चीजें बताने के लिए और खासकर से क्लास 8 के लिए। और ये जानते रहेंगे 7 क्लास यानी 7वीं का भी लगभग मिलता जुलता रहेगा, लेकिन 8वीं का एकदम सेम फार्मूला मैंने रखा है। द्वितीय सत्र की परीक्षा में क्या आएगा, कैसे आएगा, तो आइए मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के प्रश्न जो बन रहे हैं आपके एग्जाम्स के लिए वो कैसे बनेंगे और किस प्रकार के प्रश्न हैं ये आपको बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्लास 8 यानी 8वीं क्लास की अंग्रेजी की द्वितीय सत्र की परीक्षा कुल 80 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन क्या होगा, सही विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा करो। इसमें आपके कोई भी क्वेश्चन आएंगे, दो विकल्प रहेंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन से आप अच्छे से तैयारी कर लेना, उसमें दो विकल्प रहेंगे। फॉर एग्जांपल्स के लिए मैंने एक एक दे भी दिया है, जैसे अमित एंड भूपेन वेयर वॉकिंग अलोंग रिवर दिया है, इसमें गंगा होगा कि ब्रह्मपुत्र, किस नदी के पास ये लोग घूम रहे थे, गंगा के पास अथवा ब्रह्मपुत्र के पास। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके 5 नंबर के, 5 खाली जगह रहेगा, पांचों में आपको भरना रहेगा। ये आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा, केवल इस बार ध्यान से आप जो मतलब वैकल्पिक क्वेश्चन है जिसमें आपको भरने के लिए दिया है किताब में जो है, उसमें से आप कम से कम 15 से 20 तैयार कर लीजिए, उसी से आपको एकदम 100% है मिल जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का पैटर्न है कि आपके एक से क्वेश्चन आएंगे 5, उसमें खाली जगह रहेंगे, खाली जगह को भरने के लिए दो ऑप्शन दिए रहेंगे, दोनों में एक सही होगा। आप पढ़े रहेंगे तो 100% इसको आप आसानी से कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा रहेगा राइम वर्ड लिखो। राइम वर्ड मतलब होता है तालबद्ध वर्ड जो समान प्रतिध्वनि देता हो। जैसे मैं आपको समझाने के लिए कोई भी ऐसा उदाहरण ले सकता हूं इसमें से, जैसे व्हाइट है, कहीं व्हाइट लिखा है पहली लाइन में मान लीजिए, दूसरी लाइन में लिख दिया, दूसरी लाइन कुछ है, फिर तीसरी लाइन में लिख दिया फाइट, तो व्हाइट की प्रतिध्वनि फाइट से मिल रही है, अर्थात ये तालबद्ध है, तो व्हाइट का फाइट प्रतिध्वनि हो गया। ये आपके पेपर में दिए रहेंगे, आप देखकर ही समझ जाएंगे कि प्रतिध्वनि कौन किससे मिल रहा है, किसकी ध्वनि किसके साथ मैच कर रहा है, उसी को आपको लिखना है। ये होता है राइम वर्ड। राइम वर्ड का मतलब होता है तालबद्धता, ताल जिसका एक दूसरे से ताल लय मिलता हो उसी को राइम वर्ड कहते हैं। तो ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे। इसके जितने भी आपके पोएम है किताब में, जो भी आपका पोएम दिया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, ये पोएम से ही आता है। आपके इंग्लिश के बुक में जो कविताएं दी गई हैं, पोएम दिया गया है, उसी से राइम वर्ड आते हैं। पहली लाइन तीसरी से, दूसरी चौथी से, अथवा पहली दूसरी से तीसरी चौथी से ऐसा मिलता हुआ वर्ड आएगा। पोएम दिया रहेगा, कौन लाइन किस लाइन से मैच करता है आपको बताना है। आइए अगला, राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स। दिए हुए शब्दों में ट्रू और फॉल्स बताना, ये भी आपके 5 नंबर के आएंगे। तीसरा क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स बताना, सही गलत बताना। ये आपके जो है किताब से जैसे इधर दिया है ना, धनुष वांट टू ओपन एन अकाउंट, धनुष एन अकाउंट, धनुष ओपन करना चाहता था अकाउंट, यानी कि धनुष खाता खुलवाना चाहता था। सही है कि गलत? द साइंस एग्जीबिशन इज इन द कुणाल स्कूल्स, साइंस मेला जो है कुणाल के स्कूल में लगा हुआ था। असम इज द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, असम जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट में स्थित है। तो ये आपके किताब में है, इसको आप वहां से पढ़ेंगे। अगर गाइस सारे को हम सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको पैटर्न केवल सबका बता दे रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि वीडियो शॉर्ट रहे, लेकिन उसी शॉर्ट वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल जाए, इसलिए मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं कि ये जो ट्रू और फॉल्स रहेगा ये आपके किताब से रहेंगे। और किताब के ट्रू फॉल्स कम से कम आप 20 को कंफर्म कर लीजिए। 20 ट्रू फॉल्स आप अपनी कॉपी में लिखकर अच्छे से उसको सॉल्व कर लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए एकदम सुपर और सबसे अच्छा, आप कहीं से भी गड़बड़ नहीं होगा, ट्रू फॉल्स आपका टोटल सही हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, शब्दों का क्रम बनाकर वाक्य बनाना। ये देखेंगे जैसे जो सेंटेंस बनता है गाइस, सबको मालूम होगा, या आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताता हूं कि जो सेंटेंस की बनावट होती है, किसी भी सेंटेंस की बनावट, उसका एक अपना स्ट्रक्चर होता है, सब पे लागू होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, शॉर्ट में लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद मेरा वर्ब आता है,
इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इतना फार्मूला आप जानते रहेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही फार्मूला सब पे लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इस टेंस ये कार्य में शब्दों का क्रम बनाकर वाक्य बनाना, ये क्रम उल्टा कर दिया है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया है, तो आपको इसी को लाइन से रख देना है। तो जैसे सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें देखेंगे द मैजिक हैव आई हेयर, तो आई इसका सब्जेक्ट है, तो आई को आपको पहले लिखना है। इसके बाद करें हेल्पिंग वर्ब, लिखो सहायक क्रिया, तो इस वाक्य में देखेंगे सहायक क्रिया क्या है भाई, हैव है, आई हैव। ये समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट लिखना, मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखा, फिर आपको क्या लिखना है, वर्ब। इस वाक्य में देखेंगे कोई क्रिया नहीं है, आई हैव यही जो है सहायक क्रिया है। आई हैव ए नहीं है, आई हैव द मैजिकल लॉन्ग हेयर, आई हैव द मैजिकल लॉन्ग हेयर, मेरे पास जादुई लंबे बाल हैं, मेरे पास जादुई लंबे बाल हैं, मैजिकल जादुई, लॉन्ग हेयर लंबे बाल। तो कहने का तात्पर्य इन सबको मैंने रख दिया और रखने के बाद मैंने एक सेंटेंस बना दिया। तो इस टाइप से आपका आएगा, ये शब्दों को क्रम बनाकर वाक्य बनाना, ये लिखा रहेगा भाई, ये सब गुजराती में लिखा रहेगा। तो इसको आप हिंदी में मैंने सरल बनाने के लिए आपको बता दिया है, आप इसको समझ जाएंगे आसानी से। तो ये इस टाइप का आएगा, आप इसका 2 4 10 प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस में आप क्या करेंगे, कॉपी में बढ़िया से 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बनाकर उसके सब्जेक्ट को, वर्ब को, ऑब्जेक्ट को क्रम उसका चेंज करते हुए फिर से क्रम बनाओ, फिर चेंज करके देखो किताब में दिया है, क्रम चेंज किया है, फिर उसको क्रम से बनाया है। इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ये भी आपका जो 5 नंबर का आएगा बहुत ही इजी रहेगा। आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट रखते हुए इसको क्रम बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्नों के उत्तर दो, इसमें आपके क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपके प्रश्न आएंगे और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जैसे है ना, व्हाट डिड भूपेन पुल आउट ऑफ हिज पॉकेट, भूपेन ने अपनी जेब से क्या निकाला। हु विजिटेड द साइंस फेयर, कौन साइंस फेयर में विजिट किया। व्हाट इज द थीम्स ऑफ द कंपटीशन, कंपटीशन की थीम क्या थी। व्हाट डिड द पीपल ऑफर टू द साधु, लोगों ने साधु को क्या ऑफर किया। जो फेक साधु वाला आपने पाठ पढ़ा है, उसने साधु को उसने क्या दिया था, एकदम इजी है। डिड बबूल्स हैप्पीनेस लॉस्ट लॉन्ग, क्या बबूल का वृक्ष लास्ट तक हैप्पीनेस, खुशियां व्यक्त किया, खुश हुआ कि नहीं हुआ। वाज द साधु फेक, क्या साधु फेक था, अर्थात फेक साधु था। कहने का तात्पर्य जो साधु था रियल था कि फेक साधु था। तो आपको बताना है यस या नो में आंसर देना है इसका लास्ट वाले का। एकदम इजी क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, 20 या 30 क्वेश्चंस आप किताबों से जिस पे आपको टिक लगवाया गया है कि ये इंपॉर्टेंट है, द्वितीय सत्रांत परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको आप सॉल्व कर लीजिए बैठ के आराम से असाइनमेंट से, अथवा जो मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग। असाइनमेंट का पूरा मॉडल ही है ये, इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लीजिए। आपके जो 80 मार्क्स हैं, 80 में श्योर है कि ये अगर तरीका आपने अपना लिया, बैठ के आपने सॉल्व कर लिया, तो मैं 180 तो नहीं कराऊं, लेकिन 70 मार्क्स आने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। आपका 80 में 70 मार्क्स अथवा 75 मार्क्स जरूर आ जाएंगे, केवल आप ये तरीके को समझ लें, इसको सॉल्व कर लें। आइए अगला चलते हैं। समान उच्चारण वाले शब्द, कहने का मतलब कुछ ऐसे भी शब्द आएंगे जिनका समान उच्चारण करना होगा। तो मैं आपको एक आग बता देता हूं, चलिए। जैसे है बैट, यहां लिखा है, तीनों एक ही शब्द में लिखा है, ऐसे लिखा रहेगा। नंबर 1 बैट, दूसरा लिखा है बट, BUT बट, फिर कामा दे के अगला लिखा है चैट। इसमें आपको देखना है ना कि कौन सा समान उच्चारण वाला है, कौन सा नहीं है। जो नहीं है उनको आपको बताना है। जैसे इसमें बैट है और इसमें बट है और इसमें चैट, बैट चैट, बैट चैट मिल रहा है, लेकिन बट का उच्चारण अलग हो रहा है, ये उससे अलग है, ये जो है इन दोनों से अलग है। पहला हो गया। फिर दूसरा मान लीजिए ऐसे दे दिया, बुक पुल टुक, यहां दिया है बुक, यहां दिया है POOL पुल, यहां दिया है TOOK टुक। तो चलेंगे बुक टुक, ये मिल रहा है, ये इससे अलग है। तो जो अलग है उस पर अंडरलाइन करते हुए लिख देना है आपको, एकदम इजी है। मतलब इसके समान ध्वनि वाले शब्द, कह रहा है कि समान उच्चारण वाले शब्द, उच्चारण जो है इसका है, प्रोनाउंसिएशन अथवा एक्सप्रेशन जो है एकदम समान होना चाहिए। तो इसमें समान जो मिल रहा है उसको एक साथ लेगा, जिसका नहीं मिल रहा है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया।
इस प्रकार से आपके ये प्रश्न आएंगे। 5 नंबर का प्रश्न रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, इसको आप चाहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या मिला हमको, मैच दी फॉलोइंग्स, दिए हुए को मैच करो। आपने हिंदी में जो है, विज्ञान में और मैथ में भी पढ़ा होगा, सोशल साइंस में आता है, सारे विषयों में मैच दी फॉलोइंग आता है, मिलान करना। जो आप तीर लगाते हैं, मिलाते हैं ना, कौन किससे मैच कर रहा है, वो इंग्लिश में भी आएगा, बहुत इजी रहेगा। आपको 4 या 5 उसमें से तैयार कर लेना है, एकदम इजी। मैच दी फॉलोइंग्स भी आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला देखते हैं, इसमें कुछ और प्रश्न आएंगे। अगला क्या बनेगा, जैसे अगला प्रश्न हमारा बनेगा, अलग शब्दों को गोला करो। मतलब कुछ शब्द दिए रहेंगे, ये है ये मैच है, MATCH गलत लिख दिया था, मैच द फॉलोइंग है, मैंने मैथ लिख दिया था। तो मैच द फॉलोइंग मतलब ये आपको बता दिया कि आपका एक तरफ ए रहेगा, एक तरफ बी, ए से बी में मिलान करना होगा। ये आपने सारे विषयों में पढ़ा है, इसको भी आप समझ जाएंगे, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। एक तरफ ए लिखा रहेगा, एक तरफ बी, तो ए से बी में आपको यहाँ कुछ शब्द रहेंगे, यहाँ जो शब्द जिसमें मिलता रहेगा आपको ऐसे मैच करना होता है। लेकिन आपको एग्जाम्स में गाइस ध्यान देना है कि मान लीजिए यहाँ 1 2 3, यहाँ 1 2 3 जगह नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूं। अगर ये वाला 2 से मैच करता है तो आप क्या करेंगे, ए वाला तो पूरा आप ग्राफ लिख लेंगे, बी वाले में दूसरा नंबर का जो मैच कर रहा है ना, उसको यहां लिखेंगे, आंसर जो रहेगा। और मान लीजिए दूसरा नंबर वाला चौथे से मैच कर रहा है, तो चौथा आप यहां दूसरे नंबर पे लिखेंगे, मतलब दूसरे का दूसरा, तीसरे सामने सामने लिखेंगे। तिर्यक नहीं लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब देखने में भी अच्छा लगता है, परीक्षा में भी ऐसे ही बताया जाता है लिखने के लिए। फिलहाल अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, तीर लगाएंगे तब भी आपका सही रहेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सही तरीका उसका यह है कि सामने लिखना चाहिए। चलिए अगला देख लेते हैं, मैच द फॉलोइंग हो गया, अलग शब्दों का गोला करो, सर्कल करना है। मतलब कुछ ऐसे शब्द आएंगे गाइस, कुछ ऐसे शब्द आएंगे जिनको आपको जो है गोला करना होगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ऐसे शब्द क्या क्या मिलेंगे। अभी इधर लिख दिया, पहला है, पहले में है चाक, CHALK, चाक। अगला लिखा है बुक, अगला लिखा है पेन, अगला लिखा है कपबोर्ड, कपबोर्ड। चलिए देख लेते हैं। चाक भाई लिखने का काम आता है, बुक पढ़ने का काम आता है, पेन लिखने, ये सब लिखने पढ़ने की चीज है। लेकिन कपबोर्ड मतलब होता है अलमारी, तो अलमारी इसमें मैच नहीं कर रहा है। ये सब भाई अलग टाइप की चीजें हैं, ये सब पढ़ने लिखने वाली वस्तु में आता है, ये उससे बाहर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसमें अलग हो उसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है, उसको सर्कल कर देना है। ऐसे परीक्षा में ऐसे आएगा, आप इसको जो है सर्कल कर देंगे, ये आ गया। चलिए और दिखाते हैं आपको, इसमें है एक और है, यहाँ लिखा है, जगह का थोड़ा प्रॉब्लम है और सारी चीजें आपको बताना है, इसलिए मैं शॉर्ट में इसको बताने का प्रयास कर रहा हूं। अगला एक लिखा है रेड, यहाँ लिखा है दूसरा नंबर पे भाई है, एक दो बता दे रहा हूं, आप समझ जाएंगे तरीका। यहाँ लिखा है रेड, फिर कॉमा दे के लिखा है अगला व्हाइट, अगला लिखा है कलर, COLOUR, कलर, फिर अगला लिखा है ब्लू, BLUE, ब्लू, कलर, व्हाइट, रेड। चलो इसमें देखेंगे, रेड एक कलर है, व्हाइट एक कलर है, ब्लू एक कलर है, लेकिन कलर स्वयं दिया है, ये कोई कलर नहीं, कलर मतलब इसी में सारा समाहित है। तो कहने का मतलब हमारा कलर जो होगा वो सर्कल करना होगा, जैसे यहाँ कपबोर्ड सर्कल किया। गाइस आप समझ गए होंगे, इसके और क्वेश्चंस बताने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आएगा, कौन किससे मैच नहीं कर रहा है, 4 रहेंगे, चारों में जो उसमें आधारित नहीं है उसको आप सर्कल कर देंगे, ये सर्कल करने के लिए आता है। अलग शब्दों को गोला करो, गोला करना मतलब सर्कल करना। अगला आ जाए, ग्राफ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना। एक ग्राफ बना रहेगा, तो ग्राफ में आपको दिखाते हैं, ग्राफ आपको वहां से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये आपका ग्राफ है, बहुत ही इजी रहता है। यहां जगह की प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपको नहीं बता पा रहा हूं। जैसे ग्राफ रहता है, तो ग्राफ में आपको क्या करना है, बहुत ही आसानी से उसका आंसर आप दे सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं, आप इसको समझ जाएंगे। ये मिटा देता हूं, चलिए फिर भी प्रयास कर देता हूं। चलिए जैसे मान लीजिए यहां दिया है, यहां यहां दे दिया 100, और यहाँ 10-10 का क्रम घटते हुए 90, 80, 70, और यहाँ 60, यहाँ 50, यहाँ 40, यहाँ 30, यहाँ 20, यहाँ 10, और यहाँ 0 दिया है। तो गाइस थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लेंगे, ये टाइम वो नहीं है जो है, थोड़ा सा
जगह कम है इसलिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं। तो यहां आप देखेंगे ना, इसको भी मिटा देता हूं। यहां देखेंगे जैसे ये वाला मैं जो आपको दिया है मैं बता देता हूं। इधर दिया है एक ग्राफ यहां बनाया है, 0 से उठा के ले गया है कितने पे, 50 पे पहुंचा दिया है यहां ऐसे। थोड़ा ये देख लेंगे, 50 पे पहुंचाया है। फिर एक ग्राफ बनाया है यहां, ले जाके 90 पे पहुंचाया है गाइस। चलो ये 90 के पास पहुंचा दिया है, ठीक। अगला ग्राफ बनाया है, उसको पहुंचाया है 30 पर। एक ग्राफ और बनाया, ये 30 यहां रहा है आपका, देखेंगे 30 ये रहा इसी 30 के पास। एक ग्राफ और बनाया है, उसको पहुंचाया है 70 पर। चलो 70 देख लेते हैं, ये मेरा 70 पे यहां तक आ गया ऐसे। एक ग्राफ और बनाया है, उसको ले जाके पहुंचा दिया है उसने 30 पर, 30 और 40 के बीच में पहुंचाया है। 30 और 30, इससे थोड़ा ऊंचा, 30 और 40 के बीच में, हल्का सा इससे ज्यादा है। चलो ये आपको क्या कर रहा है, शॉर्ट में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं गाइस, इसको आप समझ जाएंगे ऐसे ही। यहां लिखा है टीना, चलो यहां लिखा है मीना, मीना। अगला देखेंगे यहां लिखा है रमेश, और यहां लिखा है मेहुल, और यहां लिखा है जिगर। अब देखो ऐसे ग्राफ आपको एग्जाम्स में दिए रहेंगे, और शॉर्ट में इसको मैं बताने का प्रयास किया हूं, थोड़ा सा आप जो है समझने का प्रयास करेंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन दे दिया ऐसे ग्राफ बना के, कह रहे हु हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क, सबसे हाईएस्ट मार्क किसने प्राप्त किया, तो जिसका सबसे ऊंचा है। तो यहां नाम मैंने क्या लिखा था, मीना। ये टीना है और ये मीना है, तो आपको लिखना होगा आंसर में मीना हैज गॉट द हाईएस्ट मार्क, मतलब मीना ने हाईएस्ट मार्क प्राप्त किया, मीना का ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अगला, हु हैज गॉट इक्वल मार्क्स, कौन बराबर मार्क्स पाया है। तो आप देखेंगे ये दोनों जो हैं, ये थोड़ा सा ऊपर उसमें किया था, लेकिन 40 पे नहीं किया है, 30 के बीच में किया है, ये 30 में, तो ये 30 पर ही है। तो आपको लिखना होगा ये कौन है, रमेश और ये जिगर, इन दोनों ने इक्वल मार्क्स पाए हैं, बराबर मार्क्स। अगला है टीना हैज गॉट मार्क्स, टीना ने मार्क्स पाया है, टीना हैज गॉट डैश डैश दे के मार्क्स, टीना ने कितना मार्क्स पाया है भाई, उसमें आपको डैश में भरना है कितना, 50 मार्क्स पाया है। मेहुल हैज गॉट लेस मार्क देन, मेहुल ने कम मार्क्स पाया है, देन तुलना में। चलो मेहुल ने, ये था मेहुल, मेहुल ने कम मार्क्स पाया है किसकी तुलना में, तो भैया मीना की तुलना में, क्योंकि मेहुल यहां तक है, उससे ऊपर अगर कोई है तो मीना है, मीना की तुलना में कम नंबर पाया है, इनसे तो तुलना करेंगे नहीं क्योंकि इनसे तो ज्यादा ही पाया है। ऐसे आपके क्वेश्चन ग्राफ वाले रहेंगे। तो गाइज मैं समझ रहा हूं कि आप निश्चित तौर से इसको समझ गए होंगे, बहुत ही आसान रहेगा, ग्राफ देखकर आपको बनाना होगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, आप सॉल्व कर लेंगे। अगर ग्राफ का नहीं आता है, कभी कभी शॉप का एडवर्टाइज आ जाता है, किसी शॉप का, किसी दुकान का एडवर्टाइज है, तो दुकान का लिखा रहेगा चंदन शॉप ऐसा कुछ करके, चंदन किराना शॉप, चंदन किराना शॉप, और उसमें एड्रेस दे दिया रहेगा, टाइमिंग कितने बजे खुलता है, कौन से डे को बंद होता है, ये देख के नीचे क्वेश्चन दे देगा कि चंदन शॉप कब खुलता है, कितने बजे खुलता है। अगला क्वेश्चन, शॉप का नाम क्या है, तो सारी चीजें आपका आसान है, उसके ऑनर का नाम क्या है, ऑनर का नाम नीचे दिया रहेगा, तो आप ग्राफ से लिख सकते हैं। तो समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए ग्राफ के आधार पे हो गया पैराग्राफ के प्रश्न। जैसे एक पैराग्राफ दिया रहेगा, तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा पैराग्राफ के बारे में बता देता हूं, अभी इसमें क्वेश्चन होंगे। पैराग्राफ के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कैसे आएगा। पैराग्राफ, हाँ चलो देखते हैं। एक पैराग्राफ का क्वेश्चन है, ऑल ऑफ स्टूडेंट देयर कम 3 गॉड्स, अचानक 3 बकरियां वहां आई, दे वेयर वेरी हैप्पी, वे बहुत हंग्री, सॉरी दे वेयर वेरी हंग्री, थोड़ा इसमें कम दिख रहा है, वे बहुत भूखी थी। दे सा द ब्रॉड एंड सॉफ्ट ग्रीन, उन्होंने चौड़े और मुलायम पत्तों को देखा, लीव्स पत्तियों को, एंड बबुल ट्री, किसके, बबुल ट्री को, एंड दे रैन टू इट, वह उसकी तरफ दौड़ी, एंड स्टार्टेड ईटिंग इट लीव्स, और उसकी पत्तियों को खाना शुरू कर दी। केवल इतना ही क्वेश्चन दिया है, मतलब इतना एक ग्राफ दिया है, पैराग्राफ। बबुल ट्री के बारे में मैंने आपको शॉर्ट सब बताया था पढ़ा के, एक तरफ से उसमें स्टोरी क्या है। तो आइए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं, इतने का ही क्वेश्चन का आंसर इसे मिल जाएगा। हाउ मेनी गोट्स कम देयर, वहां कितनी बकरियां आई,
तो मैंने अभी पढ़ा ना कि स्टूडेंट देयर 3 गोट्स कम देयर, अचानक वहां 3 बकरियां आई, ऊपर ही आंसर दिया है, पैराग्राफ में आंसर दिया रहेगा, एकदम एग्जैक्ट होके सही से आप पढ़ेंगे, सारा आंसर उसी मिल जाएगा, बहुत इजी रहता है, केवल आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाना है। चलिए अगला, व्हाट डिड द गोट्स सी, बकरियों ने क्या देखा? तो सुंदर मुलायम, ये जो है ग्रीन को देखा, ग्रीन लीव्स को देखा, हरी भरी पत्तियों को देखा, उसके बाद ही लिखा है। और अगला लिखा है द गोट्स वेयर, बकरियां थी, कोष्टक में दिया है हैप्पी हंग्री, हैप्पी थी कि हंग्री थी? साफ है कि हंग्री थी, उधर लिखा भी है हंग्री, भूखी थी। तो ये आपके ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे और इसको आप तैयार कर लेंगे। तैयार करने का मतलब है कि जितना हमारे इंग्लिश के किताब में कहानियां हैं उसको मैं एग्जैक्ट ढंग से अच्छे से हिंदी में समझ लूंगा, कहीं से भी कोई फॉल्ट नहीं होगा, पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। मैंने आपको बताया था कि अगर ध्यान से मॉडल जो मैं आपको बता रहा हूं इसके आधार पे आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको 80 में से 70 मार्क्स या 75 मार्क्स श्योर है इंग्लिश में आपका आ जाएगा, कहीं से कोई फॉल्ट नहीं होगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी पर गोला करो, इसमें क्या आता है देख लेंगे। एक वर्तनी आता है, वर्तनी बना रहेगा, उस पर सही गोला करना है। आपको मैं बता रहा हूं कि किस टाइप से ये होता है। हाँ, ये आ गया आपका, सही वर्तनी पर गोला करो। यहां लिखा है, देखेंगे यहां लिखा है, एक मैं आपको बता दे रहा हूं, मतलब इसमें स्पेलिंग का फॉल्ट रहता है, स्पेलिंग का फॉल्ट। जैसे लिखा है हेल्थ, HEALTH, पहला हो गया। दूसरा लिखा है HELTH, देखेंगे। तीसरा हो गया HALTH, अगला लिखा है HELTHE, देखें ऐसे 4 आपका लिखा है, 4। तो इसमें आपको करना क्या है कि कौन सी वर्तनी शुद्ध है, मतलब हेल्थ की कौन सी स्पेलिंग सही है। हेल्थ की तीनों हेल्थ हेल्थ करके ही लिखा है, हेल्थ हेल्थ ऐसा लिखा है, लेकिन हेल्थ की सही इंग्लिश क्या है? तो सही इंग्लिश यह है HELTH, हेल्थ। ऐसे आपका रहेगा। नंबर 1 नंबर 2 में 4 स्पेलिंग दिया रहेगा, चारों में कौन सा स्पेलिंग एग्जैक्ट है, सही है, यही आपको देखना होगा। बहुत ही आसान है, इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अगला देखते हैं, टाइम ज्यादा ना हो। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरना है, एकदम इजी रहता है, ये तो बहुत ही आसान रहता है। वहां क्लास में जब मैं बताया था तो बच्चे बहुत आसानी से इसको सॉल्व करते थे। तो ये जो आता है बहुत इजी ढंग से आता है। अभी जैसे यहां लिख दिया ना, एक मैं आपको साधारण सा समझाने के लिए बता देता हूं। जैसे A डबल खाली L खाली, अब आपको लिखना है, इसको भरना है, पहला आ गया। तो इसमें आपको साधारण सा लॉजिक APPLE, एप्पल हो गया, एप्पल की स्पेलिंग है। और दूसरा जैसे आ गया, अगला कुछ भी हो, R डबल खाली N, तो इसमें देखेंगे कोई ऐसा शब्द है जिससे कि उसका अर्थ बन जाए, तो मैं यहां भर देता हूं GREEN, ग्रीन, GREEN, ग्रीन। तो ये खाली जगह भरने के लिए ये 5 नंबर का आता है। सबसे ज्यादा नंबर का आपका निबंध आएगा लिखने के लिए, निबंध। और निबंध भी आपको जितना लिखाया गया है क्लास में उतना ही तैयार करेंगे, और नहीं अगर बताया गया है तो ध्यान से समझ लेंगे। फेस्टिवल के बारे में, किसी भी त्योहार, होली, दीपावली अथवा रक्षाबंधन, कोई भी त्योहार हो, तीनों में से फेस्टिवल याद कर लेंगे तो मिल जाएगा। माई स्कूल पे आता है, फेस्टिवल पे आता है, और माई टीचर पे आता है, माई फेवरेट टीचर। 3 चीजों में से श्योर है आपको ये मिल ही जाएगा। तो ये तीनों आप तैयार कर लेंगे, उसमें मैंने लिखा भी दिया था, आप उसको तैयार कर लेंगे। ये 10 नंबर का आएगा, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के 10 वाक्यों में आप लिख सकते हैं। माई स्कूल के बारे में लिखना हुआ, माई सेल्फ के बारे में भी आ सकता है निबंध लिखने के लिए, आप अपने बारे में बताएं, कहां पढ़ते हैं, किस स्कूल में पढ़ते हैं, कब जाते हैं, कैसे, सारा चीज आपको जो है निबंध में लिखना आ जाएगा। चित्र के आधार पर क्वेश्चन बनाना, एक और देख लेंगे। चित्र के आधार पर एक कभी कभी आता है ना कि एक पूरा फिगर दिया रहता है, कहीं किसी मंदिर का दृश्य है, नहीं तो कहीं गार्डन का दृश्य, बहुत सारे लोग वहां टहल रहे हैं गार्डन में, और कभी कभी देता है नेचुरल दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, पहाड़, जंगल, जानवर, चिड़िया, जानवर सब दिख रहे हैं। तो आपको उस ग्राफ को देखकर बताएगा कि इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक एक लाइन में लिख डालो। तो जो जो दिख रहा है आपको उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करते हुए लिख सकते हैं, बहुत ही आसान रहेगा। तो गाइज मैं समझता हूं कि ये समझने के बाद द्वितीय सत्र की परीक्षा
क्लास 8 वालों के लिए खासकर से। वैसे तो 7वीं वालों का भी इसमें बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन 8वीं वालों के लिए मस्ट है और एकदम पूरा अच्छे ढंग से आप कर डालेंगे, आपको बहुत अच्छा जो है पूरा नंबर मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला मैं विषय लेके आऊंगा, तो आपको ये कैसा लगा, ये पूरा मॉडल मैंने बता दिया है, इसको आप सेव कर लेंगे सही और इसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।